हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो पिछली वीडियो में हमारा चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो चुका था और आज इस वीडियो में हम बीकॉम 6 सेमेस्टर के अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का चैप्टर 6 एंड 7 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। क्वेश्चन फर्स्ट, संशोधित लेखांकन प्रमाण 3 ने सभी रोकड़ प्रवाहों को डैश वर्गों में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन सेकंड, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन थर्ड, रोकड़ प्रवाह विवरण सूचना प्रदान करता है जो कि ऑप्शन ए लाभ हानि खाता और चिट्ठा पूरा करती है। क्वेश्चन 4, पूर्व दत्त व्ययों की राशि में वृद्धि का परिणाम होता है। ऑप्शन बी रोकड़ में कमी। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है। ऑप्शन ए मशीनरी का क्रय। क्वेश्चन 6, संशोधित लेखांकन प्रमाण 3 के अनुसार कर्मचारी को किया गया रोकड़ भुगतान माना जाता है। ऑप्शन ए परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। क्वेश्चन 7, महत्वपूर्ण गैर रोकड़ मदें सम्मिलित की जाती हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से एक रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9, एक विदेशी मुद्रा में सौदों से उदित रोकड़ प्रवाहों को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ई रोकड़ प्रवाह विवरण की रिपोर्टिंग तिथि पर। क्वेश्चन 10, रोकड़ प्रवाह विवरण में ब्याज की मद को डैश में दिखलाया जाता है। ऑप्शन डी बी और सी दोनों में। क्वेश्चन 11, नगद में अंशों का निर्गमन है। ऑप्शन सी वित्तीय क्रियाएं। क्वेश्चन 12, संग्रहित प्रतिभूति प्रीमियम से रोकड़ प्रवाह है। ऑप्शन सी वित्तीय क्रियाओं से। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए संचालन से कोष और संचालन से रोकड़ एक ही चीज़ है। क्वेश्चन 18, संशोधित लेखांकन प्रमाण 3 ICAI ने निर्गमित किया था। ऑप्शन सी 1997 में। क्वेश्चन 19, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है। ऑप्शन बी लेखांकन के रोकड़ आधार पर। क्वेश्चन 20, लेखांकन मापदंड 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण डैश के लिए बाध्यकारी है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों के। क्वेश्चन 21, परिचालन से रोकड़ बराबर है। ऑप्शन ए शुद्ध लाभ प्लस चालू संपत्ति में कमी। क्वेश्चन 22, लेनदारों की राशि में वृद्धि का परिणाम होता है। ऑप्शन बी रोकड़ में वृद्धि। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है। ऑप्शन डी लेनदारों में वृद्धि। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है। ऑप्शन ए लेनदारों में कमी। क्वेश्चन 25, स्थायी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त रोकड़ माना जाता है। ऑप्शन सी विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ अंतर्वाह। क्वेश्चन 26, विदेशी विनिमय में उदित हुए ना वसूल हुए लाभ और हानियां हैं। ऑप्शन सी रोकड़ प्रवाह नहीं माना जाता है। क्वेश्चन 27, पूंजीगत शोध और विकास लागतों से संबंधित भुगतानों को डैश से रोकड़ प्रवाह माना जाता है। ऑप्शन सी वित्तीय क्रियाओं से। क्वेश्चन 28, विनियोग के रूप में अंशों से प्राप्त लाभांश है। ऑप्शन ए विनियोग क्रिया। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से एक रोकड़ प्रवाह लेन देन माना जाता है। ऑप्शन बी याचना राशि की ओर अधिलाभांश का समायोजन। क्वेश्चन 30, सामान्यतः रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी फर्स्ट और थर्ड द्वारा। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा गैर रोकड़ व्यय का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए राशि। चैप्टर 7, व्यावसायिक बजटन और बजटरी नियंत्रण। क्वेश्चन फर्स्ट, बजटरी नियंत्रण की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 2, लोचदार बजट डैश में अंतर करता है। ऑप्शन डी स्थिर परिवर्तनशील और अर्ध परिवर्तनशील लागतें। क्वेश्चन 3, एक स्थिर बजट डैश के बजटन से संबंधित है। ऑप्शन बी संचालनों का परिवर्तनीय पैमाना। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी बजटरी नियंत्रण की विशेषता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 5, सहायक बजट एक विशिष्ट कार्य के लिए उचित अथवा उत्तरदायित्व का आय अथवा व्यय का बजट है। यह परिभाषा दी गई है CIMA द्वारा। क्वेश्चन 6, बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत नियंत्रण की इकाई होती है। ऑप्शन बी विभाग। क्वेश्चन 7, प्रणाली जिसके द्वारा बजटों को व्यवसाय के सभी पहलुओं के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है बजटरी नियंत्रण। क्वेश्चन 8, वास्तविक क्रियाशीलता के किसी स्तर के लिए बजटीय लागतों को प्रस्तुत करने के लिए डिजाइन किया गया बजट कहलाता है। ऑप्शन बी लोचदार बजट। क्वेश्चन 9, एक मास्टर बजट में डैश का संक्षेप होता है। ऑप्शन सी सभी सहायक बजटों का। क्वेश्चन 11, डैश एक विलेख है जो कि बजटरी कार्यक्रम में लगे व्यक्तियों के उत्तरदायित्व व उनकी दिनचर्या और बजटरी नियंत्रण के लिए अपेक्षित फर्म और रिकॉर्ड निर्धारित करता है। ऑप्शन ए बजट पुस्तिका। क्वेश्चन 11, बजट जिसमें क्रियाशीलता की एक माला कवर होती है उसे नाम दिया जाता है। ऑप्शन बी स्थिर बजट। क्वेश्चन 12, विक्रय बजट है एक। ऑप्शन ए कार्यकारी बजट। क्वेश्चन 13, संयंत्र की दशा में मुख्य बजट कारक हो सकता है। ऑप्शन ए अपर्याप्त क्षमता। क्वेश्चन 14, बजट जो कि सभी कार्यकारी बजटों और लाभ हानि खातों का सारांश प्रदान करता है वह कहलाता है। ऑप्शन बी मास्टर बजट। क्वेश्चन 15, उत्पादन लागत बजट डैश का बनाया जाता है। ऑप्शन सी प्रत्यक्ष सामग्री बजट, प्रत्यक्ष श्रम बजट और अंतिम स्कंदों का बजट। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 17, कथन ए, बजट एक योजना के साथ साथ एक नियंत्रण उपकरण भी है। कारण आर, बजटरी नियंत्रण और प्रमाण परिक्षेपण साथ साथ नहीं चलते हैं। ऑप्शन सी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। क्वेश्चन 18, वित्तीय बजट में डैश शामिल नहीं होता है। ऑप्शन सी बेचे गए माल की लागत का बजट।
क्वेश्चन 19, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20, क्षमता अनुपात निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन ए, वास्तविक कार्य घंटे डिवाइड बाय बजटीय कार्य घंटे इंटू 100। क्वेश्चन 21, शून्य आधार बजट सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। ऑप्शन ए, अमेरिका में। क्वेश्चन 22, यदि कोई नियंत्रण अनुपात 100% से अधिक है तो निष्पादन माना जाता है। ऑप्शन ए, अनुकूल। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन डी, एक वित्तीय बजट पूंजीगत व्यय बजट का एक भाग है। क्वेश्चन 28, बजटरी नियंत्रण किसी व्यवसाय के विभिन्न कार्यों का पूर्व नियोजन है जिससे संपूर्ण व्यवसाय नियंत्रित किया जा सके। यह परिभाषा दी गई है ऑप्शन बी, वेल्डन द्वारा। क्वेश्चन 29, बजट डैश पर आधारित है। ऑप्शन सी, पूर्वानुमान पर। क्वेश्चन 30, स्थिर और परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर का विशेष महत्व है। ऑप्शन ए, लोचदार बजट की तैयारी में। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव बजटरी नियंत्रण का भाग नहीं है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 32, समस्त विभागीय बजटों का एक कैप्सूल रूप में संक्षेप है। ऑप्शन सी, मास्टर बजट। क्वेश्चन 33, प्रलेख जो बजटरी नियंत्रण में लगे व्यक्तियों का उपयोग स्पष्ट करता है कहलाता है। ऑप्शन सी, बजट पुस्तिका। क्वेश्चन 34, बजटरी नियंत्रण प्रबंध की सहायता करता है। ऑप्शन सी, नियोजन और नियंत्रण में। क्वेश्चन 35, लोचदार बजटन के अंतर्गत एक सीमा में क्रियाशीलता के विभिन्न स्तरों के लिए बजट आंकड़े तैयार करना है। ऑप्शन ए, बहुक्रियाशीलता पद्धति। क्वेश्चन 36, एक व्यावसायिक उपक्रम के लिए लोचदार बजट आवश्यक है जिसके माल की मांग है। ऑप्शन डी, अस्थिर और मौसमी दोनों। क्वेश्चन 37, स्थिर बजट और परिवर्तनशील बजट के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि एक स्थिर बजट, ऑप्शन सी, क्रियाशीलता के एक अकेले स्तर के लिए तैयार किया जाता है जबकि परिवर्तनशील बजट क्रियाशीलता के एक से अधिक स्तरों के लिए तैयार किया जाता है। क्वेश्चन 38, फर्म की क्रियाओं के नियंत्रण के बजट का प्रयोग जाना जाता है। ऑप्शन सी, बजटरी नियंत्रण। क्वेश्चन 39, बजट जो कि सबसे पहले तैयार किया जाता है वह है। ऑप्शन बी, मास्टर बजट। क्वेश्चन 40, बजट जो कि सामान्यतः बजटीय लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा का रूप लेता है वह है मास्टर बजट। क्वेश्चन 41, सामग्री की दशा में मुख्य कारक हो सकता है। ऑप्शन बी, अभ्यंश द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सा दीर्घकालीन बजट है। ऑप्शन सी, पूंजीगत व्यय बजट। क्वेश्चन 43, एक विक्रय व्यय बजट में डैश सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन डी, लिपिकीय मजदूरी। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 45, प्रशासनिक व्यय बजट में डैश शामिल नहीं होता है। ऑप्शन ए, मजदूरी। क्वेश्चन 46, परिचालन और सहायक बजट में डैश शामिल नहीं होता है। ऑप्शन बी, रोकड़ बजट। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन डी, लोचदार बजट से स्थिर बजट वरीय है। क्वेश्चन 48, एक अवधि में प्राप्त क्रियाशीलता का स्तर एक माप है। ऑप्शन ए, क्रियाशीलता अनुपात। क्वेश्चन 49, कथन शून्य आधार बजटन लोचपूर्ण है। कारण, शून्य आधार बजटन में बजट प्रत्येक वर्ष शून्य आधार पर तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो आज की ये वीडियो यहीं एंड होती है। आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।